हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, जिसमें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ एज। ठीक है ना। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान से देखते हैं। 15 वर्ष पहले चवन की आयु पवन की आयु की 4 गुनी थी। पवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु से 2 वर्ष पहले 1/3 है, जबकि चमन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु का 3/5 है। तो तीनों की आयु का योग क्या है आप लोगों को पता। देखो ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझ। एक तो दे रखा आपका 15 वर्ष पहले चमन की और पवन की आयु 4 गुनी थी। इसके बाद बोल रहा है कि पवन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु से 2 वर्ष पहले 1/3 थी। ठीक है। अब बोल रहा है कि जबकि चमन की वर्तमान आयु सुनील की वर्तमान आयु का 3/5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट एज के बारे में बात करूंगा मैं। प्रेजेंट एज किस किस की दे रखी? चमन की जो दे रखी, चमन को सी मान लेता हूं, सुनील को कैपिटल एस, सुनील का 3/5 है। तो यहां से कह दूंगा C/S इक्वल टू 3:5, यानी कि चमन और सुनील की प्रेजेंट एज जो आप लोगों की निकल कर आई है वो 3x और 5x यहाँ पे निकल कर आ गई। ऑल क्लियर। अब इसके बाद बोल रहा है कि पवन की वर्तमान आयु जो है सुनील की वर्तमान आयु से 2 वर्ष पहले 1/3 थी, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ पवन निकालूंगा यहाँ पे। प्रेजेंट एज ऑफ पवन, जिसको कैपिटल P से डिनोट किया गया है, उसकी उम्र कितनी है? सुनील की वर्तमान आयु की 2 साल पहले। सुनील की वर्तमान आयु 2 साल पहले क्या होगी? 5x - 2 का कितना है? 1/3 है। समझ में आ गई बात? तो ये निकल कर आई पवन की प्रेजेंट एज। और क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो सबसे पहले लाइन आपको दे रखी है यहाँ पे, कहते हैं कि 15 साल पहले 15 ईयर्स एगो 15 ईयर्स एगो चवन की जो आयु है, 15 साल पहले चवन की आयु कितनी हो जाएगी? 3x - 15। और 15 साल पहले पवन की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल पहले। तो आप कहोगे अभी कितनी है, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 5/3x और माइनस का 2/3। तो यहां से कह दूंगा 5/3x माइनस का 2/3 माइनस का 15। ठीक है ना। और बोल रहा है कि 15 साल पहले चमन की आयु पवन की 4 गुनी है। पवन की अगर 1 है तो इनकी क्या है? चमन की 4 गुनी। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, 3x - 15 आ गया इक्वल टू। अब और क्या निकल कर आ गया? 4 की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 5/3x माइनस का, ये कितना आप लोगों का निकल कर आ गया? 2/3 आ गया, और माइनस का 15 आ गया। तो 3x माइनस का 15 इक्वल टू 4। 5/3x माइनस 3 एलसीएम ले लूंगा यहाँ पे, तो 2 माइनस इसके नीचे 1 अगर मैं मानूंगा, या 4 की डायरेक्टली अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इकट्ठा ही सोल्व कर लेंगे हम लोग। तो हम यहाँ से कह देंगे 5 चौक 20/3x माइनस 8/3 और माइनस का 60। तो x वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा, यानी कि 3x माइनस का 20/3x इक्वल टू 15 माइनस का 8/3 और माइनस का 60। तो यानी कि माइनस का 11x/3 इक्वल टू 3 एलसीएम ले लूंगा तो 45 माइनस का 8 और माइनस का 180। 3 से 3 कटेगा, माइनस का 11x इक्वल टू 180 में 8 जोड़ दूंगा तो 188। 188 में से 45 को माइनस कर दूंगा। ठीक है ना। तो ये बचेगा माइनस का 143। यहां तक की बात समझ में आ रही है? अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 11 से कटेगा 11 के 11, 11 33, यानी x इक्वल टू 13 फाइनली आपका निकल कर आ गया।
अब आपसे क्या पूछता है कि तीनों की आयु का योग, तीनों की कौन सी आयु का, परजेंट आयु का। तो यहां पे कह दूंगा सम ऑफ परजेंट एज, सम ऑफ परजेंट एज। तो चमन की तो है आप लोगों की 3x, सुनील की कितनी है आप लोगों की 5x है, और जी पवन की कितनी है 5/3 x माइनस का 2/3। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे, तो 5 और 3 8, 13 गुणा 8 प्लस 5/3 गुणा 13 और माइनस का 2/3, तो 13 8 104 प्लस 13 पंजे 65/3 और माइनस का 2/3, तो 108 और प्लस का यानी कि 63/3 आ गया। 3 से 63 21 बन गया, 21 और 108 यानी कि 129। ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहाँ तक की। तो ये आप लोगों का फाइनली निकल कर जो आ रहा है 3x प्लस 5x प्लस 5/3x माइनस 2/3। तो 5 और 3 8, 8 की 13 में गुणा तो 13 8 104, 5/3 इंटू 13 यानी कि 13 5 65/3 माइनस 2/3, 3 एलसीएम लूंगा, 65 में से 2 गया 63/3, यानी कि 104 में, सॉरी 104 में 21 को अगर ऐड करोगे तो 125 ईयर निकल कर आएगी। कितना निकल कर आएगा 125 साल। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 9 महीने पहले त्रिशा की उम्र ऋषभ की उम्र से 3 गुना थी, जो यवन से 4 साल बड़ा है। अब से 25 महीने के बाद यवन की 20 गुना आयु त्रिशा की 9 गुना आयु के बराबर होगी। उसकी वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 9 मंथ्स एगो। 9 मंथ्स एगो आप लोगों को क्या दे रखा कि त्रिशा, त्रिशा की जो उम्र है वो ऋषभ की उम्र का 3 गुना है। ऋषभ की अगर ए है तो त्रिशा की 3 है। ठीक है ना। अब आगे आपको क्या जानकारी दे रखी है, आगे ये भी दे रखा कि जो यवन से 3-4 महीने बड़ा है। कौन बड़ा है यवन से? जो ये यूज हुआ है वो ऋषभ के लिए, जो यवन से 4 महीने बड़ा है, यानी कि यवन की उम्र इससे 4 महीने कम होगी, किससे? ऋषभ से। तो इस उम्र को मैं मान लूंगा यहाँ पर 3x, इसको मैं मान लूंगा 1x, यानी कि 9 मंथ्स एगो किसकी उम्र? यवन। और यवन की उम्र कितनी हो जाएगी? जो यवन से 4 महीने बड़ा है। कौन? ऋषभ। यानी कि 1x माइनस 4 हो जाएगी यवन की उम्र। ठीक है। कह रहा है कि अब से 25 महीने के बाद यवन की 20 गुना आयु त्रिशा की 9 गुना के बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब से का मतलब होता है प्रेजेंट से, और ये 9 महीने पहले की उम्र है ना। तो 25 में 9 जोड़ दूंगा 34, है ना, यानी कि 34 जुड़ेगा, तब 25 महीने बाद यमन की उम्र निकल कर आएगी। यमन की उम्र है x माइनस 4, इसमें 34 जोड़ दूंगा, तो यवन की उम्र आप लोगों के यहां पर निकल कर आ जाए। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद अगर त्रिशा की निकालूंगा 9 महीने के बाद, अगर त्रिशा की हम लोग निकालेंगे तो त्रिशा की 9 महीने कितनी आएगी? 20 गुना। तो त्रिशा की उम्र में जुड़ेगा 3x प्लस 34। ये कब आएगी? 25 महीने बाद हूं, आफ्टर 25 मंथ्स लेटर। ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? यमन की 20 गुना त्रिशा के 9 गुणे के बराबर, है ना। यानी कि यमन की जो उम्र है उसका 20 गुना
और कह रहा है कि त्रिसा के 9 गुणे के बराबर है, यानी 9 गुणा 3x प्लस 34। फाइनली ये आप लोग का यहाँ पे बनेगी इक्वेशन बना दी। अब सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा x प्लस 30 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 9 इंटू 3x प्लस 34। 20 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 600 इक्वल टू 27x प्लस 34 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आ जाएगा, यानी कि 306। तो यहाँ से 7x जो निकल कर आएगा आपका 294 आएगा। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी x बराबर आप लोगों का निकल कर जो आ जाएगा 42 निकल कर आ जाएगा 42। ठीक है ना। तो उनकी वर्तमान आयु का योग है ना। तो यहाँ पे निकालूंगा सम ऑफ प्रेजेंट एज। ठीक है ना। तो 9 मंथ एगो इनकी उम्र कितनी थी 3x। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 9 प्लस ऋषभ की क्या हो जाएगी x प्लस 9 प्लस यमन की क्या हो जाएगी x माइनस 4 प्लस 9। ठीक है ना। ये निकाल देंगे हम लोग। 3x x और x यानी कि 5x। 9 9 दूनी 18, 9 27 में से 4 गया 23 आ गया। 5 इंटू 42 और माइनस का 23। 42 की 5 में गुणा करूंगा यानी कि 210। 210 में से 23 जाएगा आप लोगों का। ठीक है। तो 187 मंथ्स आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। 187/12 यानी कि 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15 साल। ठीक है ना। 9 27 प्लस का 23 आएगा ना, ये प्लस का 23 आएगा। तो यानी कि फाइनली आपका जो निकल कर आएगा 210 और 23 233 मंथ्स निकल कर आ जाएगा। 233 मंथ्स और 233 को 12 से डिवाइड करना है तो 12 एकम 12। ठीक है ना। कितना बच गया, यानी कि 113 आप लोगों का बच गया। 12 निम्न 108, 19 ईयर्स और 5 मंथ्स आपका यहाँ पर निकल कर आएगा फाइनली आंसर। 19 ईयर्स और 5 मंथ्स, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 10 महीने पहले तियाशा की उम्र ऋषि की उम्र से 2.5 गुना थी, जो श्रवण से 15 साल बड़ा है। अब से 30 महीने के बाद श्रवण की आयु का 16 गुना तियाशा की उम्र का 7 गुना होगा। तियाशा, ऋषि और श्रवण की वर्तमान आयु का योग क्या है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यानी कि 10 मंथ्स एगो 10 मंथ्स एगो क्या दे रखा, तियाशा की उम्र ऋषि की 2.5 गुना है। तियाशा और ऋषि, ऋषि की 2.5 गुना। अगर ऋषि की 2 है तो तियाशा की कितनी है 5 है। इसको कह दूंगा 5x, इसको कह दूंगा 2x। अगर श्रवण के बारे में बात करें, जो श्रवण से 15 साल बड़ा है, कौन है, ऋषि। तो श्रवण हो जाएगा 2x माइनस 50। ये उम्र निकल कर आ गई 10 मंथ्स एगो की, है ना। आप कह रहे हैं कि 30 महीने के बाद, आफ्टर 30 मंथ्स, 30 महीने के बाद श्रवण की आयु का 16 गुना। श्रवण की आयु कितनी है 2x माइनस 15, 10 महीने के पहले। प्रेजेंट में हो जाएगी 10 और जोड़ दूंगा, उसके 30 महीने के बाद 30 और जोड़ दूंगा, और श्रवण की आयु का 16 गुना, यानी कि 16 से गुणा कर दूंगा, इक्वल टू किसके बराबर है, तियाशा की आयु का 7 गुना। तियाशा की आयु 10 महीने पहले 5x, प्रेजेंट में प्लस 10 जोड़ दूंगा, 30 महीने के बाद 30 और जोड़ दूंगा और 7 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 16 इंटू 2x।
30 और 10 40, 40 में से 15 गया तो 25 आप लोगों का यहाँ पे आएगा, यानी कि 7 5x प्लस का 40, ठीक है ना। 16 दूनी 32x, 25 की 16 में गुणा अगर मैं करूंगा कितना आ जाएगा, 400 आएगा, इक्वल टू 7 पंजे 35x और 7 चौक 28, 280। एक्स वाले टर्म एक तरफ यानी कि 3x इक्वल टू 120 आएगा और x इक्वल टू 40 आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्या पूछ रहे हैं, तियाशा, ऋषि और श्रवण की वर्तमान उम्र का सम, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ तियाशा, ऋषि एंड श्रवण, ठीक है ना। तो कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, तियाशा की प्रेजेंट उम्र आ जाएगी 5x प्लस 10 प्लस, ऋषि की आएगी 2x प्लस 10, श्रवण की आएगी 2x माइनस 15 और प्लस का 10। सभी को ऐड कर दूंगा, 5 और 2 7 और 2 9, 9x आ जाएगा, ठीक है ना। 10 10 20 10 30, 30 में से 15 गया तो 15 आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू एक्स की वैल्यू 40 माइनस का 15, तो 9 चौक 36, 360 माइनस 15 यानी कि 345 मंथ्स आपका निकल कर आ जाए। अब ईयर में चेंज करूंगा, 345 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लस का आएगा ना, ये प्लस का 15 आएगा, ये प्लस का आएगा, यानी कि 375 बनेगा फाइनली, ठीक है ना। 375, तो 375 डिवाइड बाई 12, तो 12 थी 36 और 12 कम 12, 31 ईयर्स और 3 मंथ्स, कितना आएगा, 31 ईयर्स और 3 मंथ्स आप लोग का यहाँ पर निकल कर आएगा, 31 ईयर्स और 3 मंथ्स निकल कर आएगा, यानी आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। बीजू की उम्र शुभम की उम्र से 3 गुना से 28 वर्ष कम है और शुभम की उम्र आमिर की 4/5 उम्र से 16 वर्ष अधिक है। कावेरी आमिर से 10 साल छोटी है और शुभम से आधी उम्र की है, तो उनकी आयु का योग क्या है आप लोगों को बताना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दूंगा बीजू, बीजू के बाद बात हो रही है शुभम, शुभम के बाद बात हो रही है आमिर की और आमिर के बाद बात हो रही कावेरी, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं बीजू की उम्र शुभम की आयु से 3 गुने से, मान लेता हूं कि शुभम की उम्र x है, बीजू क्या है, शुभम की आयु के 3 गुने से, यानी कि 3x से 28 वर्ष कम है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि शुभम की उम्र आमिर की 4/5 उम्र से 16 वर्ष अधिक है। कावेरी क्या है, आमिर से 10 साल छोटी है। तो आप यहाँ पे सबसे आसान जो तरीका पड़ेगा, आमिर को मान ला कि आमिर मान लो कि 1 साल का है, ठीक है ना। शुभम की क्या है, आमिर की 4/5 से 4/5 x प्लस 16 है ना। और बीजू की उम्र जो है शुभम की 3 गुना से, यानी कि 4/5 x प्लस 16 का 3 गुना से 28 साल कम है। कावेरी आमिर से 10 साल छोटी है, यानी कि x माइनस 10, ये फाइनली उम्र निकल कर आएगी इन सब की। तो बीजू का थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यानी कि 12/5 x प्लस कितना आएगा, 16 थी 48 और माइनस का 28, यानी कि 12/5 x और प्लस का 20 आ। तो कह रहे हैं कि इनकी उम्र का सम आप लोगों को यहाँ पे बता, ठीक है ना। ये आ गई, यहां तक आ गई। और शुभम से आधी उम्र की है, शुभम से आधी उम्र की कौन है, कावेरी, ठीक है ना।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शुभम की उम्र है 4/5x + 16। शुभम से आधी उम्र की है, यानी कि जितनी शुभम की उम्र है उसकी आधी उम्र है किसकी, कावेरी की। ठीक है ना, शुभम की उम्र का आधा कर दूंगा, कावेरी की उम्र के बराबर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि आपका निकल कर आएगा 2/5x प्लस का 8 = x माइनस का 10। यानी कि ये आपका निकल कर आएगा x वाले टर्म एक तरफ, x माइनस 2/5x = 8 + 10। तो यानी कि 3/5x = 18 आएगा, 3 से 18 6 पर, यानी कि यहां से कह देंगे कि 30 निकल कर आप लोग आ जाए, x की वैल्यू 30 आ गई। तो सम निकाल दूंगा एज का, सम ऑफ एज। तो बीजू की जो है वो आप लोगों का 12/5x प्लस का 20। उसके बाद शुभम की कितनी है, 4/5x प्लस का 16। और देन इसके बाद आमिर की x है, और आमिर के बाद कावेरी की x माइनस 10। तो इन सभी की उम्र जोड़ूंगा, x वाले टर्म एक तरफ ले लूंगा, तो 12 4 16/5x और प्लस का 2x। ठीक है ना, 20 और 16 36, 36 में 10 गया 26 आ गया। x की वैल्यू रख दूंगा 30, 16/5 गुणा 30 और प्लस 2 गुणा 30 और प्लस का 26। 5 से 30 6 पर, 16 छिकम 96 प्लस 30 दूनी 60 प्लस का 26, है ना। अब ये कितना आएगा, 90 और 60 150, 150 में 20 जोड़ दूंगा 170 और 6 दूनी 12 यानी कि 182। तो टोटल फाइनली जो उम्र निकल कर आई है, इन तीनों की उम्र का जो सम निकल कर आया है वो 182 ईयर्स निकल कर आया है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े तीन बच्चों की आयु का योग 93 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा, आप लोगों को बताना है। लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। तुम इन 7 बच्चों की उम्र मान ले, तुम माना 7 बच्चों की लगातार उम्र x आएगी, x + 1 आएगा, x + 2 आएगा, x + 3 आएगा, x + 4 आएगा, x + 5 आएगा, x + 6 आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 सबसे बड़ी उम्र के बच्चे, सबसे बड़ी उम्र के बच्चों का योग कितना आ जाएगा, x + 4 आएगा प्लस x + 5 आएगा प्लस x + 6 आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 93, यानी कि 93 = 3x + 5 4 9 और 6 15, यानी कि यहां से कह दूंगा कि 3x = ये कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, 78, यानी x की वैल्यू 26 निकल कर आप लोग यहाँ पे आएगी। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग, इसलिए सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग = कितना आएगा, आप यहां से कह दोगे कि ऐसे बच्चे हैं आप लोगों का x है प्लस x + 1 है और प्लस x + 2, तो इनको ऐड कर दूंगा तो 3x + 3 आएगा। तो 3 × 26 + 3, 3 × 20 78 और प्लस का 3, दैट मीन्स = 81 ईयर्स। कितना निकल कर आएगा, 81 ईयर्स। तो 3 सबसे छोटी उम्र के बच्चों की उम्र का योग 81 ईयर्स आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे
ये पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चे पैदा हुए। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको भी कर लेते हैं। लगातार 7 वर्षों में एक ही जन्म तिथि, एक ही जन्म तिथि वाले 7 बच्चों की उम्र क्रमश है। हम लोग मान लेते हैं x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 और x+6। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे बड़ी उम्र के 3 बच्चे, x+4 है, x+5 है, x+6 है। इन्हीं की उम्र का योग कितना है? 63। तो 3x + 15 = 63, यानी कि 3x = 48 आएगा और x की वैल्यू आप लोगों की 16 यहाँ पे निकल कर। तो सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग, तो यहां से हम लोग निकालेंगे, इसलिए सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग निकलेगा x+1 + x+2, तो निकल कर आएगा 3x + का 3। ठीक है, x की वैल्यू रख दूंगा 16, तो 3 × 16 + 3 दैट मीन्स = 51। आप कहोगे यहाँ पे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? यहां तक की बात समझ में आई है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पीटर और प्रीति की उम्र के बीच का अंतर 5 वर्ष है। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की तो पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है आप लोगों को बताना। देखिएगा ध्यान से, 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी करी है, ठीक है ना, तो उनकी पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर। तो यहां से कह दूंगा मैं 35 ईयर्स एगो, यानी कि 35 साल पहले पीटर की उम्र का 4 गुना, यानी कि पीटर की उम्र का 4 गुना प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर, 35 साल। तो यहां से आपका निकल कर आया पीटर और प्रीति की उम्र का अनुपात आया 5:4। इसको यहाँ पे कह दूंगा 5x और इसको यहाँ पे कह दूंगा 4x। ये 35 साल पहले की बात है। अगर प्रेजेंट एज की बात करें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो प्रेजेंट एज पीटर की निकलेगी 5x + 35 और प्रीति की निकलेगी 4x + का 35 और कह रहा है कि इनकी उम्र का अंतर 5 है माइनस डिफरेंस 5 है। तो x = 5 आप लोग का यहाँ पे निकल कर आएगा, सोल्व करेंगे इक्वेशन को। तो कहता है कि उनकी वर्तमान आयु का योग, तो यहाँ पे सम ऑफ प्रेजेंट एज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो पीटर की कितनी है? 5x + 35 और प्रीति की कितनी है? 4x + 35, यानी कि 9x + का 70 है। तो 9 × 5 + का 70, यानी कि 115 ईयर्स। कितना है? 115 ईयर्स। तो आप यहां से कह दोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। चार्ल्स और श्रिया की उम्र के बीच का अंतर 6 साल है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के बराबर था। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसको भी कर लेते हैं। यानी कि 30 साल पहले, 30 ईयर्स एगो,
30 ईयर्स एगो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना, चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र का 5 गुने के बराबर। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि चार्ल्स और श्रेया की उम्र का जो रेशो है 5:4 है, यानी कि ये आ जाएगी 5x और ये आएगी 4x, ठीक है ना। प्रेजेंट उम्र की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट उम्र चार्ल्स की जो निकल कर आएगी 5x प्लस का 30 और श्रेया की निकल कर आएगी 4x प्लस का 30, और कह रहा है कि दोनों की उम्र का अंतर कितना है 6 ईयर, प्रेजेंट उम्र, तो डिफरेंस 6 ईयर आएगा, यानी कि x इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब उनकी वर्तमान उम्र का योग पूछ रहे हैं, तो सम ऑफ, यहां पे हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो निकल कर आएगा आप लोग का 5x प्लस का 30 और प्लस का 4x प्लस का 30, यानी कि 9x प्लस 60, तो 9 इंटू 6 प्लस का 60, 54 प्लस 60 यानी कि 114 ईयर्स, 114 साल निकल कर आएगा। और ये ऑप्शन सी कर लेना, ऊपर वाला बी है, इसको टिक कर लेना, ये बी है ये सी है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन 114 साल सवाल का राइट आंसर बनेगा, ये सी आएगा 114 साल, ठीक है। कितना आएगा 114 साल, आप देख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।